जानते श्रुतु मामा, रिश्ता तो बहुत आसानी से एक दस्तखत में ही टूट जाता है, लेकिन प्यार क्या इतनी आसानी से खत्म हो सकता है? मैं एक बार बात करूं उससे। तुम दोनों के बीच गिले शिकवों की दीवार पैदा हो गई है। हो सकता है कि मेरी बात का कुछ असर हो, शायद तुम दोनों फिर से एक साथ गृहस्थी कर सको। कोशिश करके तो मैं देख सकता हूं ना। रिश्ते तोड़ने में 1 मिनट लगता है, लेकिन जोड़ने में सालों लग जाते हैं। शायद वो सही कह रहे थे मामू। मुझे जितना ख्याल उनका रखना चाहिए था, मैंने उतना ख्याल उनका रखा ही नहीं। लेकिन मैं करती भी क्या मामू? उनके घर का माहौल ही ऐसा है जहां पत्नियों को अपने पतियों से दूरी बनाकर चल के रहना पड़ता है, और जाने अनजाने में मैंने भी वही कर दिया। उनका ख्याल नहीं रखा। मैं उनकी ही वजह से उस परिवार की सदस्य बनी, और फिर धीरे धीरे उनके परिवार के कई लोगों के साथ मेरी नजदीकियां बढ़ गई। मुझे लगने लगा कि अगर मैं उनके परिवार वालों का दिल जीत लूंगी तो उनका भी दिल जीत लूंगी। मुझे समझ ही नहीं आया कि कब हमारे बीच इतनी दूरियां आ गई। पता ही नहीं चला मुझे कि वो मुझसे इतने नाखुश थे। मैं चाहता हूँ कि ये चीज जितनी जल्दी निपट जाए उतना अच्छा है। सोच समझ के किया ना जो किया। सोच के ही फैसला लिया माँ। फैसला लेने के बाद कौन सोचता है? मतलब तुझे बुरा नहीं लग रहा है? दुख नहीं हो रहा है जरा सा भी? दुख क्यों होगा मुझे वहाँ? जरा सा भी बुरा नहीं लग रहा है। नहीं मतलब वो तेरी बीवी बनकर इस घर में आई, सबके लिए लड़ती रही। तेरी वजह से तो इस घर में बहू बनकर आई थी। तू पति है उसका, तो सबके साथ तेरी वजह से रिश्ता जुड़ा इस घर में उसका। फिर भी तुझे जरा सा भी बुरा नहीं लगा? नहीं, मुझे बुरा नहीं लग रहा। आपको लग रहा है क्या? मुझे ना मुझे क्यों बुरा लगेगा भला? आपकी तो लाडली थी ना वो। अरे ना कहे काई की लाडली वाडली। अगर उसका मेरे साथ ऐसा कोई रिश्ता होता तो क्या ऐसे बर्ताव करती मेरे साथ वो? हाँ मतलब एक दिन के लिए मूर्ति देने क्या चली गई, लौट कर ही नहीं आई। अरे ऐसा कौन करता है भला? मैं जब लेने गई थी तब भी तो वापस आ सकती थी कि नहीं, लेकिन नहीं। श्रुतुदाई उसके सबसे करीबी है तो रहे वही, हमें क्या। माँ मुझे ऐसा लगता है कि आपको ये चैप्टर अब भूल जाना चाहिए। वो ये भूल जाना चाहिए कि आना नाम की कोई लड़की यहाँ आई थी हमारे घर। हाँ मैं तो भूल जाऊंगी, बस मैं देख रही थी कि तू भूल पाएगा या नहीं। मेरे भूलने ना भूलने से क्या ही होता ना माँ। वैसे भी आना के पास जो एक इकलौता रास्ता था इस घर में आने का, वो भी मैंने बंद कर दिया। डिवोर्स के पिटिशन पेपर्स पे मैंने उसका साइन ले लिया है। अब डिवोर्स हो जाएगा और कुछ नहीं। मतलब जल्दी ही निपट जाएगा सब? जी हाँ, अब जल्दी से एक अच्छी लड़की देखकर तेरी शादी करवानी पड़ेगी ना। मैं भी यही सोच रहा हूँ कि बहुत जल्दी अपना घर बसा लूं। मामू आपको कुछ भी करने की कोई जरूरत नहीं है। वो अपने लिए लड़की ढूंढ लेंगे और खुश रहेंगे। तुम जैसे उससे अभी प्यार करती हो, शायद वो भी तुमसे प्यार करता होगा। शायद करते थे, पर अब नहीं लगता करते। अगर मुझसे प्यार करते तो कभी भी मुझे अपने आप से दूर नहीं करते। दूर तो तुम भी हो गई उससे। क्योंकि मुझे दूर हटाना चाहते हैं वो। मैं उन्हें सिर्फ आजाद कर रही हूँ मामू। मैंने कभी खुद से नहीं कहा कि मैं उनसे दूर जाना चाहती हूँ। तुम्हें मैंने पहले भी कहा था, दुर्गा दिल से बहुत नरम है, अंदर से वो बिल्कुल टूटी हुई है। उसका बाहरी बर्ताव देख उसके अंदर का अंदाजा मत दिखाना। मैं माँ से नाराज नहीं हूँ मामू, और इसमें माँ का तो कोई फैक्टर ही नहीं है। मैं और अर्जुन हम दोनों अडल्ट हैं। अब अगर हमारी आपस में नहीं बन रही, या अगर मेरे पति मेरे साथ नहीं रहना चाहते हैं, तो फिर मैं अपने ससुराल जाकर क्या करूंगी और क्यों जाऊंगी? बल्कि मुझे तो उन्हें खुद से छुटकारा देना चाहिए।
मौका देना चाहिए ताकि वो अपनी नई जिंदगी की शुरुआत कर सके। अभी तो आपका एक रिश्ता टूटा भी नहीं, आप ही से एक नए रिश्ते में जुड़ने की बात कर रहे हैं, दूसरी शादी करने की बात कर रहे हैं। मैं ये रिश्ता आज खत्म करके आ गया हूँ भाभी। अर्जुन भैया, अभी तक डिवोर्स नहीं हुआ है, सिर्फ आप साइन ही करके आए हैं अभी तक। सिर्फ 1-2 दिन की बात है भाभी। मैंने आहाना से जिस डिवोर्स पेपर्स पर साइन करवाया ना, उस पर डेट 6 महीने पहले की है। और मैंने वकील से भी बात कर ली है। 1-2 दिन और बाकी की फॉर्मेलिटीज भी पूरी हो जाएंगी। क्या कहा आपने? इतनी जल्दी थी आपको कि आपने 6 महीने पहले की डेट पर साइन कर दिया? क्यों? जी भाभी, बहुत जल्दी है मुझे। तो हफ्ते भर में निपट जाएगा सब कुछ? जी माँ, सब कुछ निपट जाएगा। सच्ची बोलूं तो मैं बहुत खुश हूं, आजादी मिल गई मुझे। पता है भाभी, मेरा ना ऑफिस में कभी मन ही नहीं लगता था आहाना की हरकतों की वजह से। मैं हमेशा यही सोचता रहता था कि जब मैं वापस लौटूंगा तो आहाना ने फिर एक नया कांड किया होगा, और जब मैं घर आऊंगा तो सारे लोग मुझे यही बातें सुनाएंगे। किस हरकतों की बात कर रहे हैं? इस घर में उसके आने से पहले हमारे ऊपर कितने अत्याचार होते थे, उसके आने के बाद उसने वो सारे अत्याचार बंद करवाए। अपने अधिकारों के लिए आवाज उठाना गलत है क्या? तो ऐसी जिंदगी जीने का भी कोई मतलब नहीं है। बस यही बात तो वो हमें समझा रही थी, और देखो देखो वो कितनी बुरी बन गई। लेकिन एक बात याद रखना छोटू, वो चली गई है घर छोड़ के, और इस बात से हम भी उससे नाराज है, उससे गुस्सा है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम उसे भूल गए हैं या कभी भी उसे भूल पाएंगे। देखिए भाभी, ये आपके आपस का मामला है, प्लीज ये चीजें मुझे मत बताइए। माँ देखो ना छोटू क्या बोल रहा है, आप समझाइए ना उसको। अब छोटू को समझाने वाली क्या बात है? मेरा छोटू उस लड़की के साथ खुश नहीं था और अब दोबारा शादी करना चाहता है तो करे शादी। मैं खुद उसके लिए एक अच्छी सी लड़की ढूंढ कर लाऊंगी, और देखना कितने धूमधाम से शादी करवाऊंगी अपने बेटे की। और कोई लड़की मेरे बेटे को नजरअंदाज करे, कैसे मान लूं मैं ये बात? मेरी आंखों का तारा है मेरा बेटा। तुम एक फूल जैसी लड़की हो और तुम्हें छोटू समझ ही नहीं पाया। फूल जैसी लड़की तो आपके लिए हो मामू, उनको तो मुझ में सिर्फ कांटे ही दिखते हैं। और फिर सीधी बात ये है कि वो जैसी लड़की चाहते हैं, मैं वैसी लड़की बिल्कुल भी नहीं हूँ। मेरे अपने विचार हैं और वो जिंदगी भर रहेंगे, और इसके लिए मैं हमेशा लड़ती रहूंगी। तुम जैसी लड़की को अपनी जिंदगी से निकाल देना उसके लिए नुकसान साबित होगा। नहीं नहीं मामू, आप ऐसे क्यों कह रहे? अगर वो अपनी पसंद की लड़की के साथ शादी करेंगे ना तो खुश रहेंगे, लेकिन जरूरी नहीं है ना कि इंसान वो गलती बार बार दोहराए। और गलतियों से ही तो सीखता है इंसान, सुधरता है। वो भी वही कर रहे हैं, बल्कि मुझे तो उनकी मदद करनी चाहिए मामू। तुम्हें इतना दुखी होता देख मुझे बहुत बुरा लग रहा है। मैं समझ सकता हूँ तुम कितनी तकलीफ में हो। ये दुख हमेशा मेरे लिए एक चैलेंज बनकर आया मामू। आपको पता है, मेरे बाबा तो वो कहते थे कि मैं ना तुझे ग्रेजुएट होते हुए देखना चाहता हूँ। और पापा के चले जाने के बाद हमारे पढ़ने लिखने जैसे कोई हालात नहीं थे। हमें बड़े पापा के यहाँ जाके रहना पड़ा, और उन्होंने कभी नहीं चाहा कि मैं आगे पढूं। पर मैं अपनी जिद पे अड़ी रही। मैंने अपनी पढ़ाई जारी रखी, अपनी पढ़ाई नहीं छोड़ी मैंने मामू। यही दुख ना, मेरे बाबा के जाने का ये दुख मेरे लिए एक चैलेंज सा बन गया। मैंने ठान लिया था कि मैं कैसे भी करके अपने बाबा का सपना पूरा करके ही रहूंगी। फिर मैंने बीए पास की, अगर मौका मिलता तो आगे की पढ़ाई भी करती। और अब इस दुख को भी ना एक चैलेंज की जैसे ही देख रही हूं मैं। अब मुझे किसी भी हालत में
नौकरी करने की जरूरत है बस। वैसे भी पढ़ाई का कोई अंत नहीं होता है बेटा, तुम नौकरी करते करते भी पढ़ सकती हो। मैं भी मानता हूँ कि तुम्हें नौकरी ढूंढ लेनी चाहिए। मुझे सिर्फ इतनी चिंता है कि तुम अभी इस हालत में मन लगाकर पढ़ाई कर पाओगी या नहीं। तुम पे जो इतना प्रेशर है। मामू, मैं ना और मन लगाकर पढ़ूंगी, सच में। मैंने अभी कहा ना आपसे, ये मेरे लिए ना एक चैलेंज है। और फिर अब मेरे पास है ही क्या, कुछ बचा ही नहीं है। ना पति है, ना ससुराल है, ना मायका है, कोई नहीं, कुछ भी नहीं। बस एक आप है जिन्होंने मुझे सहारा दिया, और मेरे पास मेरी मेहनत। अब पढ़ाई करके एक अच्छी नौकरी पाना ही मेरा मकसद है, और शायद ये नौकरी ही मुझे मेरा आत्मविश्वास वापस लौटाएगी। वो कहते हैं ना मामू, डूबते हुए को एक तिनके का सहारा भी बहुत होता है। बच्चे दुखी होते हैं ना, तो माँ बाप भी चैन से नहीं सो पाते हैं। पता नहीं तुम आज की जनरेशन के बच्चे ये बात समझते हो या नहीं। समझती हूँ मामू, आप देखिएगा, मैं ना अपने इस दुख को मिटाकर अपनी खुशी जरूर ढूंढ निकालूंगी। बस आप भरोसा कीजिए मुझ पर। मैं ना और मेहनत करूंगी, और आपका सर ऊंचा करके ही दम लूंगी। नौकरी तो मैं अपने लिए ढूंढ कर ही रहूंगी मामू, और आप देखिएगा, एक दिन मेरी ये बात जरूर सच होगी। चलो अब खाना खाओ।